मांगों को भी नहीं माना जा रहा है, परंतु उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया है। जय जवान जय किसान का नारा लगाऊंगा। जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। आज जो है हम इसके प्रति जो है ये जो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जवान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में पूर्व सैनिकों की तरफ से समर्थन आया है। कैप्टन बालराम भी यहाँ पर आए हैं के पक्ष में। यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार करता हूँ कि उन्होंने किसानों के लिए आवाज जिंदाबाद जिंदाबाद भारत का मजदूर किसान, भारत का मजदूर किसान मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया, मोदी मर गया। शाबाश शाबाश। किसान विरोधी बिल वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसान विरोधी बिल वापिस लो, वापिस लो। मतभेद है वो किसानों के हित में नहीं करना चाहते हैं। आज दोबारा मैं इन्हीं शब्दों का स्वागत करता हूँ। दोबारा जो है आंदोलन चल रहा है, उन किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो एक अमानवीय व्यवहार है। ऐसा लगता है कि वो इस देश के नहीं हैं। उन किसानों के साथ जो है बैरिकेडिंग गई। इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार हिंदुस्तान की है, ये इंसान भी हिंदुस्तान के हैं, किसान भी हिंदुस्तान के हैं। किसानों का समर्थन करेंगे और ये चाहेंगे कि ये तीनों कानून जो है और अध्यादेश जो दूसरे हैं इनको अगर वापस ले लेंगे तो मैं समझता हूँ ये किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी देश के अंदर। हैरानी इस बात की है कि किसान चाहते नहीं है और केंद्र सरकार जबरदस्ती थोपना चाहती है। जब वो कहते हैं कि एमएसपी और हम नहीं देंगे नए कानूनों के तहत तो उसको शामिल क्यों नहीं करते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसको खत्म क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम ये है कि जो आड़ती हैं यहाँ के उनको खत्म कर दो और उसके बाद अदानी और अडानी जो है ये जो देश के अंदर अंबानी ग्रुप जो है ये पूरे भारतवर्ष की जमीन को हथिया करके आज पूरे हिंदुस्तान के जमीन का भी मालिक बनना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। इसको हमारा कहना इतना है केंद्र सरकार से कि इसको वापस लें सैकड़ को और इसको सोच समझ के जो किसानों के साथ मिल करके बातचीत करके इसको निपटाया जाए। ये आम जनता की लड़ाई है, ये अंश कंज्यूमर की उपभोक्ता की लड़ाई है। जब एक मोनोपोलिस्ट अदानी और अंबानी के ये मंडियाँ और ये खुदरा व्यापार जो 12,000 करोड़ की व्यवस्था खुदरा व्यापार की उसमें मार्केट में है तो वो सारा हड़प कर लेगा और उसने बड़े बड़े जमाखोरी के शैलो और गोडाउन बनाने शुरू कर दिए हैं। इनसे हमें ये डर हो रहा है आज किसानों को कि वो अपनी मर्जी से खेती नहीं कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई बीज नहीं बो सकता, उत्पादन नहीं कर सकता। वो कैसी सहूलियत उसको चाहिए, कैसा बीज चाहिए, कैसा अन्न चाहिए, वो उसी तरह का पदार्थ उत्पादन कराना चाहता है। और जो यहाँ मार्केट में मंडी के अंदर मंडी और दूसरा हमारा जमाखोरी और तीसरा हमारा ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट की खेती कर रहे हैं कि जो मैं डील करूंगा उसमें ही करेंगे, अगर नहीं हुआ कुछ तो कोर्ट का दरवाजा एसडीएम का दरवाजा खड़काएंगे। तो हम ये इसका विरोध करते हैं कि ऐसे कानून नहीं होने चाहिए। अपनी मर्जी से जो आड़ती जो था वो पहले एक एटीएम का रूप था, वो एटीएम की तरह था। जो आड़ती जाते थे तो आड़ती उनका जो फसल भी खरीदते थे मंडियों के अंदर, अगर उसकी फसल अभी आनी बाकी है और उसने कोई शादी या अपना कोई बच्चों को पढ़ाई करनी होती, घर चलाना होता है तो पैसे वहाँ से ले आता था, बाद में उसको अपनी फसल बेचता था। आज वो सब कुछ बंद करके क्या वो ग्लोबल जो मार्केट का आज जो स्वरूप बना दिया है, जो हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को लाइसेंस दे करके बिना इजाज़त से कहीं भी हिंदुस्तान में जा सकता था। पहले सरोकार हिमाचल का नहीं या मध्य प्रदेश का या पंजाब का ही नहीं, किसी स्टेट का नहीं था। अब तो ये खुला हो गया है।
ये पहले तो एक स्टेट में, राज्य में किया जाता था, अब तो पूरे हिंदुस्तान में बिना लाइसेंस से कहीं भी वो खरीद कर सकता है, कहीं भी वो मंडी लगा सकता है। तो वो जो है उस एक अधिकार जो व्यापार से आज हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जो बौछार इस तरह आ रही है कि एक या दो आदमी को वो व्यापार संभाल देना है। हम विरोध कर रहे हैं कि कृषि विधेयक ये लोगों के माफक नहीं है, किसानों के माफक नहीं है। हम केंद्र में जो बैठे किसानों का समर्थन करते हैं। ज़रूरत पड़ी जहाँ भी उनको ये लगे कि हम उनके साथ चाहिए, उनका कोई योगदान देने की बात आए, हम बिल्कुल करने